हेलो फ्रेंड्स, बीआरएस मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके लगभग सारे जितने भी जनरल कंपटीशन या जितने भी एग्जाम है जिसमें मैथ आता है उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। अब ये है कि किस एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा, ये मेन मैटर करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लगभग इन्हीं से सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, जैसे बैंक पीओ है, एसएससी है, चाहे जो भी एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का, आपको सीएससी लीजिए, किसी भी पेपर में जिसमें मैथ आता है उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे। अब देखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार जो टीचर है वो एग्जाम ले रहा है और उसमें मैथ का पोर्शन कुछ आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने, क्योंकि अभी उस चीज़ को बेस लेके चलना है। अब देखिए, इसमें कुछ टॉपिक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिहार टीचर हो या कोई भी एग्जाम है उसमें, तो ये सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी, मैं कुछ टॉपिक इतने तो है लेकिन कुछ इसमें से कुछ पोर्शन है जिसको कि सबको पढ़ना है, इसके बिना आप मैथ बना ही नहीं सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको मैं, देखिए अब इसमें कुछ पोर्शन है जो आपको मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए, इसमें पहले तो मैं सबसे पहले सबको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, नंबर सिस्टम है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर क्यूब एंड इट्स रूट है, डिविजिबिलिटी है, सिंप्लीफिकेशन है, इसके अलावा कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, यूनिट प्लेसेज है, सर्ड एंड इंडाइसेज है, एपीजीपी है, एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, प्रॉब्लम एंड एजेज है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम्स है, चैन रूल्स है, पार्टनरशिप है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एसआईसीआई है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एंड ट्रेंड है, बोट स्ट्रीम है, एलिगेशन है, नंबर सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। लगभग सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैंने इसमें लिख दिया, ठीक। अब देखिए, अब मैं उसको बताना चाहता हूं, मैं उसको बताने जा रहा हूं जो इसमें से सारे एग्जाम में लगभग इससे तो आएगा ही। इसके अलावा एग्जाम के हिसाब से, उसके अलावा जो टॉपिक है वो एग्जाम के बेस पे, कैसा कौन सा एग्जाम है, जैसे बैंकिंग का पेपर अलग होता है तो उसमें क्या पोर्शन आता है, एसएससी में कुछ अलग पोर्शन आता है, उसके अलावा है। लेकिन ये कुछ टॉपिक है जिसको सबको पढ़ना है। अब देखिए, क्या क्या पढ़ना है जो सबको पढ़ना है वो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें नंबर सिस्टम है, ये नोट कर लीजिएगा, जो सबको ही पढ़ना है जितने भी एग्जाम देने वाले हैं। इसमें नंबर सिस्टम है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर क्यूब एंड इट्स रूट है। देखिए, उसके बाद से ये सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब क्या है, ये डिविजिबिलिटी, इसको साइड में रखिए। अब ये जो पोर्शन है, ये जितने भी मैंने टिक मारे, ये क्या है, ये जो चीजें हैं ये तो आपका मैथ का बेसिक है। इसके बिना आप मैथ जीरो है। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसके बिना आपका मैथ जीरो है। ये तो जिसको नहीं भी एग्जाम देना है, जिसको देना है या जीरो, नॉर्मल लाइफ में इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है, जो कि आपको जानना है। ये तो जैसे हाथ पे तो जोड़ना या नॉर्मली लिख के जोड़ना हो तो अलग चीज है, लेकिन इसमें ये जो टॉपिक है इसमें मैं वो चीज बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आप बड़े से बड़े अंकों को आसानी से आप जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको भाग दे सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इसकी जरूरत है। अब चलिए, अब जो टॉपिक है जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये तो मैंने बोला कि सबके लिए है, सबको जानना जरूरी है। अब जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक है इतना दूर में, इसमें से एक देखिए, एलसीएम एचसीएफ है, ये सबको जानना है, एवरेज है, प्रॉब्लम एजेज है, टाइम एंड वर्क है। ये पाइप एंड सिस्टम को थोड़ा साइड में रखिएगा, ये किसी एग्जाम में आता है, किसी एग्जाम में नहीं आता है। चैन रूल को भी थोड़ा साइड में रखिएगा। पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। रेशियो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, एसआईसीआई आएगा। अब देखिए, इधर से भी कुछ टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन आएगा, बोट एंड स्ट्रीम। अब ये क्या होगा, अपर लेवल पे आएगा। इतना तो मैंने समझा दिया कि ये जितने भी टॉपिक है ये लगभग, बोट स्ट्रीम को भी मान लीजिए लेकिन उसको भी साइड में रखिए। अब ये जितने टॉपिक है ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आएगा।
इसलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी है। ये तो मैंने बताया कि नॉर्मल लाइफ में सबको जानना है, लेकिन इसके अलावा ये ऐसे टॉपिक हैं जो सारे एग्जाम में, इसके अलावा इसको छोड़ के एग्जाम ले ही नहीं सकता। तो ये पोर्शन को आप हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, कोई भी एग्जाम निकालना है तो ये तो आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंकिंग में क्योंकि कुछ चीजें, ये चीजें नहीं आती है, ये चीजें नहीं आती है, कुछ है जो कि बैंकिंग में नहीं आती है। बाकी बहुत ऐसी चीज, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन ज्यादा आता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन एंड ग्राफ होता है, तो लगभग ये बैंकिंग से आता है। ये सब चीजें एसएससी में आता है। ठीक है, ये तो आता ही है, लेकिन ये एसएससी में ये वाले पोर्शन आते हैं। अब देखिए, क्योंकि अब ये सारे पोर्शन ये सब बैंकिंग में आएगा। ठीक है, तो लगभग इसको छोड़ के इतना पोर्शन एक हटा दिया जाए तो ये सारे चीज बैंकिंग में आएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो एसएससी में आएगा। और इसके अलावा जो ये पोर्शन बताए थे, अब देखिए, अब हम चलेंगे बिहार जो टीचर है, बिहार टीचर के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बताने वाले हैं वो क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आएगा। ये तो आएगा ही, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें अब क्या आएगा, इसको तो आप रामबाण समझ के चलिए। ठीक है, इसको तो लेके चलना ही है। ये सब चीजें नहीं आएगा, यूनिट प्लेस से एपीजेपी नहीं आएगा। ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन आएगा। पाइप एंड सिस्टर्न्स को हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा। चैन रूल है, ये हल्का फुल्का नहीं भी पढ़िएगा तो चल जाएगा। रेशियो पढ़ना पड़ेगा, पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा, और डिस्काउंट और ऐसा ये चीजें पढ़ना पड़ेगा। इसमें से थोड़ा सा इसको साइड में, इसको लास्ट में आप देखिएगा। ठीक है, इसको लास्ट में देखिएगा, जो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से है इसको आपको देखना पड़ेगा। बोट एंड स्ट्रीम को थोड़ा हल्का फुल्का आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री और ट्रिगोमेट्री और मेंसुरेशन। अब ये क्या होगा, ये तो देखिए, क्योंकि एग्जाम जो हो रहा है वो प्राइमरी का भी हो रहा है और अपर लेवल का भी एग्जाम जो टीचर का हो रहा है। तो 1 to 5 जो है, 1 to 5 में जो क्लास 1 to 5 का जो एग्जाम होगा उसमें जो मैथ आएगा वो लगभग इनसे आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये तो आएगा ही, उसके बाद से 6 to 8 है, 6 to 8 है, उसमें थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएगा। तो लेवल क्या बढ़ाएगा, ये तो पूछेगा ही, इसमें से थोड़ा लेवल, इस लेवल को थोड़ा हाई करेगा। उसी तरह आप 9 10 जाइएगा। ठीक है, तो 9 10 में थोड़ा लेवल हाई करेगा। अब क्या, प्राइमरी में थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछेगा, इनसे पूछेगा हल्का फुल्का। टीचर एग्जाम है उसमें इस पोर्शन से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। नंबर सिस्टम है तो क्योंकि ये बेसिक है, सबको जानना जरूरी है, तो इस पोर्शन से थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये लेके अब क्या होगा, हम आगे अब इसको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी टीचर का एग्जाम है तो मैं प्रयास करूंगा कि टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस जो है, कुछ चीज़ों को साइड में रख के, इनको तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन पहले प्रयास मेरा यही रहेगा कि कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको मैं बताऊं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, थैंक यू।